शाहजहांपुर से जहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है, हिंदू संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ ये हल्ला बोल आज किया गया है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू संगठनों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जितने भी लोग चाहिए तुरंत इनको लटका के, इनको कोई कानून नहीं, कुछ इनको सिर्फ गुस्सा है, फांसी देने की बात लोग यहाँ पर कर रहे हैं और यही वजह है कि कलेक्टर ऑफिस के पास लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, शाहजहांपुर। और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए शाहजहांपुर से। जतिन, हम लोगों की बात सुन रहे थे, उनके अंदर काफी आक्रोश नजर आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर। अभी पुलिस का बयान क्या कुछ है, पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है और बाकी हिंदू संगठन क्या कुछ मांग कर रहे हैं? लीजिए माता जी बोलिए। 2 मिनट मैं पूछता। जतिन, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आप देखेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए हैं और अब से कुछ सेकंड पहले ही जो पुतला है वो यहाँ पर फूंका गया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल ये जो राख आप देख रहे हैं, ये लव जिहाद का पुतला यहाँ पर बनाया गया था जिस पर अब आग लगा दी गई है। बीते रविवार एक मामला यहाँ पर हुआ था, वो विक्टिम फैमिली हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ पता लगा आपको? भनक थी कि लव जिहाद हो रहा है आपकी बेटी के साथ, क्या कुछ पता लगा आप लोगों को? हमको पता जब लगा है शनिवार की रात को, जब मेरी लड़की का स्विच ऑफ जा रहा, हम लोग घर पर परेशान रहा कि हो सकता है मेरी लड़की का स्विच ऑफ होगा। थोड़ी 1 बजे रात को मेरे वहाँ फ़ोन पहुँचा कि तुम्हारी लड़की बहुत बीमार है, जल्दी से आ जाएंगे। हम सर तुरंत फिर वापस फ़ोन करें कि हमारी लड़की से बात कराइए, का सीरियस है। तो फिर फ़ोन कट गया, फिर फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की एक्सपायर हो गई। हमको कुछ नहीं पता। तब हम लोग आनंद फानंद में घर से निकले, दौड़े, यहाँ पर आए, ढूंढते ढूंढते कहीं थाना चौकी दौड़ते दौड़ते तब पता लगा जिला अस्पताल में चौकी में मेरी लड़की बंद है। वहाँ थाने में मोबाइल लेने गए, कहीं तुम जल्दी जाओ, मोबाइल नहीं मिलेगा, तुम्हारी लड़की हो सकता है जिंदा मिल जाए। पता था कि आपकी बेटी का अब नाम बदल दिया गया? मेरी लड़की का नाम यहाँ बदल गया कि जोया सिद्दीकी रख दिया गया। मेरी लड़की जोया सिद्दीकी और नाम बदल दिया गया। मेरी लड़की का सीमा गौतम नाम था। और हम यहाँ ये नहीं पता कि हमारी सब बताएं कि तुम्हारी यहाँ नहीं मगर मेरी लड़की सीमा गौतम बताने लगी कि यहाँ लड़की है जो जोया सिद्दीकी। हम कहें सर हमको दिखाइए हमारी लड़की को, यहीं हमारी लड़की। फिर एक पुलिस वाले सर कहें कि यहाँ बैठिए, स्टाफ आ जाएगा तो हम तुमको दिखा देंगे तुम्हारी लड़की किसकी लड़की। जिन लोगों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या शाहजहांपुर की समस्या बन गया लव जिहाद? बिल्कुल साहब, काफ़ी ऐसे मान्य वारदातें आ चुकी हैं सामने और उसके लिए हमारे बड़े भाई राजेश अवस्थी जी हर समय सक्रिय रहते हैं इन चीज़ों पे। और उसके बाद भी कहीं पर से भी जो है इन लोगों का थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने केसेस हो गए हैं यहाँ पे? आप लोग पुतला भी चला रहे हैं, लव जिहाद के कितने केसेस हैं शाहजहांपुर? कम से कम दर्जनों ज्ञापन दे चुका हूँ। 146 बेटियां हम लोगों ने संगठन के माध्यम से वापस ली हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग, उनको बरगला करके, बहला फुसला करके धर्मांतरण के लिए ले गए थे लव जिहाद, उनको हमने संगठन के माध्यम से वापस लेने का काम किया है। और जिसमें लगातार लड़ाई में दुश्मनी भी तैयार है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ाई लड़ता रहूंगा। किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लगातार लड़ाई जारी रहेगी। क्या वजह है शाहजहांपुर में लव जिहाद के मामले इतने क्यों हो रहे हैं? बहुत बुरा हो रहा है, मतलब बेटियों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? धर्म परिवर्तन के नाम से, हिंदू नाम से, मुसलमान नाम से, इंसान एक ही है, क्यों अलग करते हैं? का कारण क्या है शाहजहांपुर में, क्यों ऐसा हो रहा है? लव जिहाद का कारण इन लोगों को अपनी जनसंख्या बढ़ाना है और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये लव जिहाद चल रहा है और इनका बस एक दिमाग में है कि हमको अपना मुस्लिम धर्म जागरूक करना और बढ़ाना है। इससे जनसंख्या भी हो रही, जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा। ये बिल्कुल, ये समझ लिए एक बहुत घिनौनी हरकतें होती है जो हिंदू नाम रख के आप लव जिहाद करते हैं, इसी को लव जिहाद कहते हैं। लोगों से बात करते हैं, कितनी बड़ी समस्या आप लोग समझ रहे हैं लव जिहाद को? बहुत बड़ी समस्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ जैसे सख्त कानून की सजा इनको मिलना चाहिए। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कैसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? उनके ऊपर वो कार्रवाई की जाए ताकि इनकी बिरादरी, इनके समाज के लोग उससे वो शिक्षा लें कि कभी उनके जहन में ना आए कि हम कभी लव जिहाद करेंगे। इतनी बड़ी समस्या लव जिहाद शाहजहांपुर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन ये काम होते रहते हैं हमारे यहाँ और इनका यही है कि हिंदू धर्म को खत्म करके सनातन धर्म को नाम लिटा के मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना है। हमारा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत फांसी पर लटकानी चाहिए। कोई कानून नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, तुरंत फांसी पर लटकाएं या गोली मार देना चाहिए। हमारा ये कहना है। जय जय श्री राम। तो ये लोगों के बीच में गुस्सा है, लोग सख्त होना चाहिए।
इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। और लोग उनसे हम बात करेंगे, कितनी बड़ी समस्या है लव जिहाद शाहजहाँपुर के लिए? लव जिहाद जो है सबको फांसी होना चाहिए, जिन्होंने अपराध किया है उनको फांसी होना चाहिए, हमारा यही मत है। तो ये शाहजहाँपुर की आम जनता है। जितने भी लोगों से आप यहाँ पर बात करेंगे, दो बातें बेहद कॉमन है। एक, लव जिहाद के मामले बहुत तेजी से शाहजहाँपुर में बढ़ रहे हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होती है। दूसरा, इस मानसिकता को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जतिन, यहाँ पर हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जावेद, जिसने सीमा गौतम को यहाँ जोया सिद्दीकी बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और हिंदू संगठन जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है? आज बिल्कुल इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों को ही अब जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तीसरा शख्स जिस मकान पे ये सीमा रहती थी, उस मकान मालिक को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई गई हैं और लोगों में खास तौर पर गुस्सा था। और जिस तरीके से हम जब लोगों से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि 146 मामले उनके संज्ञान में है, जो कि शाहजहाँपुर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। और यही वजह थी कि लोग आज सुबह सड़कों पर निकले। कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक पास आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और लगातार नारेबाजी की गई। लव जिहाद का जो पुतला है वो यहाँ पर फूका गया। लोगों से हम बात करेंगे, कितनी बड़ी समस्या आप लोगों के लिए लव जिहाद है? ये हम लोगों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इनको सीधे फांसी दी जाए और जो तीसरा मुलजिम उसको गिरफ्तार किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि लव जिहाद इस तरीके से शाहजहाँपुर में फैल रहा है? ये अधिकतर शासन की गलती है, इसीलिए अधिकतर फैल रहा है। तो लोगों का भी ये कहना है कि प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो लव जिहाद के मामले इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे। आपको मैं तस्वीरों के जरिए समझाऊं, ये मेन चौराहा है शाहजहाँपुर का। यहाँ से कलेक्ट्रेट ऑफिस महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इसी जगह पर अब जो लव जिहाद का पुतला है वो लोगों द्वारा फूका गया है और जो मामले यहाँ पर लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, कई विक्टिम से भी हम मिले। उन विक्टिम से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका भी ये कहना है कि पहले लड़के हिंदू पहचान बताकर उन लड़कियों को गुमराह करते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें अश्लील वीडियो बनाने का भी जिक्र किया गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस यहां पर पहुंचे हुए हैं शाहबाद डेयरी, जहां पर कल साक्षी की बेरहमी से परसों हत्या कर दी गई थी और कल ये मामला सामने आया था। तस्वीर हम आपको सामने दिखाने लगातार। यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हंसराज हंस पहुंचे हैं, बीजेपी सांसद यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। तो पीड़ितों से बातचीत करेंगे, उनका दुख बांटेंगे और इस पूरे मामले को समझेंगे। बीजेपी का डेलीगेशन है ये, यहाँ पर ये बातचीत करने के लिए पहुंचा हुआ है। कल देखा था हमने जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, ताबड़तोड़ साक्षी पर एक के बाद एक तमाम वार करते हुए आरोपी साहिल ने साक्षी को मार दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, साहिल की गिरफ्तारी हुई और अब चौंकाने वाले कई सारे राज सामने आ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल, और ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए। जाहिर है जिस तरीके से साक्षी की जघन्य हत्या की गई उसके बाद से बड़े सवाल खड़े हुए। कल से बीजेपी ने कई बड़े सवाल खड़े भी किए जब साहिल की तस्वीरें सामने आई, हाथ में कलावा पहने हुए, गले में आपने देखा कि रुद्राक्ष भी देखा गया। तो बीजेपी की ओर से सीधे आरोप लगाया गया कि ये मामला लव जिहाद का है, लव जिहाद के एंगल से मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। एक संगठन, एक गैंग जो इस तरीके से काम कर रहा है हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उसके बाद इस हद तक उनको पहुंचा देता है कि उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। तो ऐसे मामले में लव जिहाद के एंगल से तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहबाद डेयरी से, पीड़िता के घर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां सांसद हंसराज हंस पहुंचे हुए हैं और यहां पर पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि ये लव जिहाद है। जिस तरीके से यहाँ ये पूरा मामला गरमाया और उसके बाद आपने कपिल मिश्रा का वो ट्वीट भी देखा होगा, वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि आखिरकार और कितनी केरला स्टोरी, गली गली केरला स्टोरी, और इस तरीके से हिंदू बेटियों को कब तक परेशान किया जाएगा, कब तक उन पर अत्याचार किया जाएगा। लेकिन इस बीच शाहबाद डेयरी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है जहां मुलाकात कर रहे हैं साक्षी के पीड़ित परिजनों से हंसराज हंस, उनसे मुलाकात करके उनका दुख बांटेंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ है। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार परसों रात को किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके पहले साक्षी जो थी वो किस तरीके से घर से बाहर गई थी, क्या बातचीत हुई थी। जैसा कि साक्षी की मदर जो खुद सामने आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी बेटी मुझसे कह करके गई थी कि थोड़ी
थोड़ी देर बाद मैं वापस लौटूंगी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। और मोनिका की तरफ रुख करते हैं। मोनिका हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट कर रही है। मोनिका बताइए, हंसराज हंस पहुंचे हुए हैं, बीजेपी सांसद तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, क्या हो रहा है वहां पर? तो बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पर मेरी मौजूदगी इस वक्त साक्षी के घर के बाहर है। माता पिता कल शाम से घर में नहीं पहुंचे थे। अब वो माता पिता कल शाम से जो अपने घर में नहीं थे, शमशान घाट के बाद से ही जब उन्होंने अपनी बेटी का पूरा अंतिम संस्कार किया, पूरी प्रक्रिया निभाई विधि विधान के साथ, उसके बाद से ही वो अपने घर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद अब वो अपने घर पहुंचे हैं मात्र 5 मिनट पहले। और ये देखिए, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हंसराज हंस भी पहुंचे हुए हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये जो गली है, एक तरफ विजय अभिषेक मेरे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, गली बहुत संकरी है। यहाँ गलियों में जाकर घर है और बिल्कुल बहुत संकरी गली होने की वजह से, छोटा घर होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए तस्वीरें पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और ऐसे में लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। हंसराज हंस की तस्वीरें तो हमने आप तक पहुंचाई, अंदर माता पिता से वो क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं वो भी हम आपको बता पाए। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर कैमरा घर के अंदर लेकर जाने में या घर के पास तक जाने में हमें रोक रही है और यहाँ पर मीडिया का अब रोका जा रहा है। यहाँ पर हमारी कोशिश लोगों से भी बातचीत की रहेगी। आप पड़ोसी हैं साक्षी की? नहीं, भाभी हूँ। भाभी हैं, तो अब आप आए हैं, सांसद यहाँ पर आए हैं और माता पिता भी कल शाम से घर पे नहीं थे। कहाँ थे? थाने थे? थाने थे, पुलिस वाले ले गए थे। पुलिस वाले ले गए थे। तो अब क्या इनसे भी कुछ पूछताछ हुई है? इनसे भी कुछ पूछा गया? आपको कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में नहीं, हम लोग आपको कोई जानकारी नहीं जी, इसके बारे में नहीं। अच्छा, साक्षी कैसी थी? व्यवहार कैसा था? सही थी, एकदम कोई गलत नहीं थी, सही थी। हाँ जी। बिहेवियर कैसा था उसका? व्यवहार कैसा था? खुश मिजाज लड़की थी? कैसी जी? खुश थी वो, कोई दिक्कत नहीं थी उसे। वो अपने फ्रेंड के पास रहती थी। तो फ्रेंड के पास रहती थी, तो आपने 15 दिन से उसे परमिशन दे रखी? मिलने जाती थी, आती जाती मिलने जाती थी, दूसरे तीसरे दिन मिलने जाती थी। बर्थडे में गई थी उस दिन। हाँ, तो ये साहिल कौन है? ये कोई जानकारी है? साहिल नहीं मैडम, हम साहिल को नहीं जानते। साहिल को नहीं जानते, परवीन को नहीं, किसी नहीं, हम नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते हैं। तो पूछताछ में साहिल ने कबूल की है बात कि वो साक्षी के साथ उसका रिलेशनशिप था, संबंध थे, दोनों की दोस्ती थी। इसके बारे में हम लोग को नहीं पता था, हम लोग क्या बताएं। तो साक्षी किसी से मिलती थी, घर से बाहर जाती थी, कभी किसी से मिलती? खून फान नहीं था उसके पास, तो कैसे पता लगेगा हमें? हमें कुछ उसके बारे में नहीं पता था। 15 दिन से वो नीतू के घर पे थी। पता है, हमारे चाची को पता है इस चीज के बारे में। वो मिलने जाती थी नीतू के घर पे, वहाँ बातचीत करती थी। तो नीतू का पति भी जेल में है? हाँ जी, वो जेल में था, उसी के चक्कर में वो रुकी थी लड़के देखने के लिए। किस केस में जेल में है वो? ये हमें नहीं पता इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नीतू का पति जेल में बंद। नीतू जो उसकी सहेली, जो उससे उम्र में काफी बड़ी, क्योंकि 16 साल की साक्षी की उम्र थी, वो उससे उम्र में काफी बड़ी थी। नीतू जो उसकी सहेली थी, 2 बच्चों की माँ है, जिसका पति जेल में है, उसके घर पर वो 15 दिन से रह रही थी। व्यवहार हर कोई कह रहा है साक्षी का व्यवहार बहुत अच्छा था, खुश मिजाज लड़की थी। साहिल लेकिन कौन है हमें नहीं पता। हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि साक्षी के माता हो, पिता हो, साक्षी की भाभी हो या भैया हो, हर कोई ये कह रहा है कि साक्षी के पास फोन ही नहीं था, तो किसी से बात करती कैसे? लेकिन 15 दिन नीतू के घर पे जब वो थी, किससे बातचीत वहां पे रहकर करती थी, क्या करती थी, इस बाबत अभी जानकारी हाथ नहीं लगी है। ओवर टू यू स्टूडियो।